दिल्ली में चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में बगावत की खबर से सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल खबर यह है कि बीते दिन जनवरी की 31 तारीख को आम आदमी पार्टी से जिन 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, आज सभी 8 के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं में भावना गौड़, मदन लाल, गिरीश सोनी, राजेश ऋषि, BS जून, पवन शर्मा, रोहित मेहरोलिया और नरेश यादव शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग, निगम पार्षद अजय राय और सुनील चड्ढा भी भाजपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि, पालम से भावना गौड़, बीजवासन से BS जून, आदर्श नगर से पवन शर्मा, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया शामिल हैं। सभी विधायक इस चुनाव में टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। इन सभी नेताओं ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भाजपा में विधायकों और नेताओं का स्वागत करते हुए पांडा ने भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उन्होंने आपदा से छुटकारा पा लिया है और उम्मीद जताई कि 5 फरवरी के चुनाव के बाद दिल्ली भी इससे मुक्त हो जाएगी। उधर 8 विधायकों के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यापक रूप से पसंद की जाने वाली पार्टी है, जिसमें बहुत से योग्य और सुशिक्षित उम्मीदवार टिकट के लिए इच्छुक हैं। आपने कहा कि इस बार कुछ विधायकों को टिकट नहीं दिया गया, जिससे इनमें असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। आपने कहा कि केजरीवाल के सच्चे सिपाही अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वे विधायक, पार्षद या मंत्री जैसे पदों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले रोहित मेहरोलिया ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आज दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। और आंदोलन के समय हम लोग जुड़े थे और खासतौर से तमाम साथी हमारे पुराने साथी हैं, पार्टी को खड़े करने वाले लोग हैं। मेरी विधानसभा में त्रिलोकपुरी 4-5 लोग हुआ करते थे, सफेद टोपी पहनकर घूमते थे, लोग हंसते थे उस समय। और 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी के साथ में उस समय जुड़ा था, जिस समय दूर दूर तक कोई पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। आंदोलन में जुड़ा था और ये एक उम्मीद के साथ में जुड़ा था कि ये पार्टी शायद आगे चलकर, ये लोग शायद आगे चलकर देश के अंदर स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और खास तौर से मैं जिस दबे कुचले समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से आता हूँ, शायद मेरे लोगों को ये सामाजिक न्याय देंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को सम्मान देंगे। लेकिन आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरे लोगों को सिवाय भरोसे के, सिवाय झूठी दिलासाओं के कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार 2013 के अंदर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में मैं लेकर गया था। वहां पर मेरे समाज के लोगों के अंदर, वाल्मीकि बस्ती के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमारी सत्ता बनती है, सत्ता में हम लोग आते हैं और हम लोग पावर में आते हैं, तो दलित समाज के लोगों को, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करेंगे जड़मूल से। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं NDMC के और MCD के, उनको पक्का करने का काम करेंगे। और आज लोग अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सभी लोग, कि जो उन्होंने वादा किया था। आज अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या कदम उठाया, आज तक बता दीजिए कि एक कदम भी अगर आपने उठाया हो जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर जितने कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हों, आया हों, चाहे गार्ड्स हों, सबके साथ बड़ा शोषण हो रहा है। उनको 15-16 हज़ार रुपए की सैलरी बताकर उनको 6,000-7,000 हाथ में दिए जाते हैं। अकाउंट के अंदर 16-17 हज़ार रुपए आते हैं, बाद में उनको 7,000 रुपए देते हैं, बाग ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर आवाज उठाई, वो मेरे को उल्टा बुलाकर पूछते हैं कि आप इस तरह की बातों में मत पड़ो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा के पवित्र, हम इसी प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं, ये वही दिल्ली विधानसभा है कि जहाँ पर मैं अपने समाज की आवाज उठाया करता था। उनको ये बात पसंद नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि अभी 4-5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का वोट लेने के लिए, खासतौर से सफाई कर्मचारियों का वोट लेने के लिए एक झूठी बात कही थी कि मैंने 8,500 कर्मचारियों को पक्का करवाया, MCD के कर्मचारियों को पक्का कराया। मेरी गलती बस इतनी थी जो टिकट कटाए, कि मैंने वो 8,500 लोगों की लिस्ट मांग ली कि वो मेरे को लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं उसी वाल्मीकि बस्ती में, त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, जहाँ पर सफाई कर्मचारी मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। वे रोजाना मेरे पास में आते हैं, जो 20-20 साल से कच्चों में काम करने वाले लोग हैं, मेरे पास आके पूछते हैं कि रोहित भाई हमारा लिस्ट में नाम नहीं, एक बार पता कर लीजिए। मैंने तो एक अच्छी भावना से उनसे लिस्ट मांगी थी और उन्होंने उसका मेरे को ये परिणाम ये दिया, मुझे बाहर का टिकट काट दिया। वो मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने सेवा का संकल्प लिया है और मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं। अपने लोगों की आवाज को, अपने लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई को मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं आपके किसी पद का मोहताज नहीं हूं।